आगरा के देहाती इलाके मेहरा नाहरगंज में बीती रात बीजेपी के एक नेता नाथुराम वर्मा के दो सगे भाइयों सुधीर और समर ने आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद इलाके के ग्रामीणों ने आरोपी सुधीर और समर को घेर लिया और उसमें से सुधीर को इतना पीटा कि उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी समर मौके से फरार हो गया। आरोपियों को बचाने के लिए पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। सूचना पर आए थे और एकदम पब्लिक ने आक्रमण कर दिया हमारे पे, गाड़ी से चाबी निकाल ली और फिर मारपीट शुरू कर दी। आप पीआर भी बैठे? जी हाँ। कितना नंबर है पीआर? 59। घटना की खबर आला अधिकारियों तक पहुंचते ही जिले की पूरी फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू किए जा सके। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी। पब्लिक ने पिटाई, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस की गाड़ी जला दी, मुलजिम को मारने का प्रयास किया, पुलिस कर्मियों पर हमला किया, इंस्पेक्टर पर हमला किया और मैं समझता हूँ कि इंस्पेक्टर डॉक्टर ने बहुत ही बहादुरी का काम किया, वरना आज और कैजुअलिटी होती। पुलिस अब दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का आज छठा दिन है। किसानों के समर्थन में अब मुंबई के डिब्बा वाले भी आ गए हैं। एमपी के किसानों की तरह वो भी काला फीता बांधकर किसानों को समर्थन दे रहे हैं। हम डब्बे वाले काम तो बंद नहीं कर सकते, मगर वो शेतकरी बांधव हमारा जो संप पे गया है, जिसने बंद रखा है महाराष्ट्र में, उनको सपोर्ट करने के लिए मुंबई का डब्बे वाला आज काम कर रहा है, मगर काली फीत लगा के काम कर रहा है। यानी हम उनको कहना चाहते हैं कि आपके बंद में हम भी सहभागी। किसानों ने एक बार फिर पूरे राज्य में बंद का ऐलान किया है। सरकारी दफ्तरों में ताला लगाओ अभियान शुरू किया है। जगह जगह किसानों के प्रदर्शनों पर सप्लाई का असर पड़ने लगा है। मुंबई में कई सब्जी विक्रेताओं के ट्रक रास्ते में फंस गए हैं। हड़ताल की वजह से पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख लीटर दूध के नुकसान का अनुमान है। सोमवार को किसानों ने नागपुर, नासिक, लातूर, कोल्हापुर और जलगांव में जमकर प्रदर्शन किया। लातूर में हजारों लीटर दूध बहाया गया, पूरा टैंकर सड़क पर खाली कर दिया गया। नागपुर में कई जगह सब्जियां सड़क पर फेंककर विरोध जताया गया। मध्य प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। रतलाम में किसानों ने गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस को भी हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कई जगह पर किसानों को हिरासत में लिया गया। एमपी के नीमच में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में किसानों ने चक्का जाम किया। पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो किसानों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। इस बीच एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। 48 स्थानों पर 22 जिलों में प्याज की खरीदी की जाएगी। किसानों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाने का हम काम करेंगे। उनको जो आवश्यक उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, वो कदापि उचित नहीं है। इटावा में रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी बोलेरो में एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के सिर में गोली लगी हुई थी। युवक के दाईं हाथ की तरफ पिस्तौल पड़ी थी। गाड़ी में ही चली हुई गोलियां पाई गई हैं। दोनों युवक युवती एक ही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस को शक है कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है। हालांकि जांच होने तक मामले पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच फॉरेंसिक टीम अपनी तरह से जांच में जुट गई है। दूसरे पहलुओं से भी छानबीन की जा रही है। गुरदासपुर के थाना डेरा बाबा नानक इलाके में इस युवती के साथ इसके बॉयफ्रेंड ने ही धोखा किया। युवती के मुताबिक उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बुलवाया और अपने एक दोस्त के घर लेकर पहुंचा, जहां 6 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों के चंगुल से छूटी युवती ने बाद में पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 की तलाश की जा रही है। तस्वीरें उस मां की हैं जिसका नवजात बच्चा चोरी होने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर एक महिला बच्चे को गोद में लिए आराम से टहल रही है और बाद में वो सीढ़ियों के रास्ते स्टेशन से बाहर चली जाती है। असल में ये पति पत्नी अपने नवजात बच्चे के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। 5 महीने के बच्चे को दूध पिलाने के बाद मां की आंख लग गई, नींद टूटी तो बच्चा लापता मिला। सीसीटीवी तस्वीरों को देखने के बाद इस मां ने बच्चा चुराने वाली महिला को पहचान लिया है। अब पुलिस बच्चा चोर महिला की तलाश कर रही है। चतरा जिले के सिमरिया इलाके में पीरी जंगल में एक स्विफ्ट कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराते ही कार में आग लग गई। कार में आग लगने से कार में सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मरने वालों में चतरा जिले के रेंजर मोहनलाल सेठ और रेंजर ब्रिज नंदन राय भी थे। दोनों रेंजर हजारीबाग मुख्यालय में मीटिंग के लिए जा रहे थे।
इंदौर में बीती शाम लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के कार्यक्रम में भारी बारिश और आंधी की वजह से पंडाल का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में करीब 50 लोग जख्मी हो गए। कई लोगों के हाथ पैर टूटने की खबर है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आंधी तूफान देखते हुए सुमित्रा महाजन और वेंकैया नायडू कार्यक्रम से पहले ही चले गए थे, लेकिन सीएम वहीं मौजूद थे। 4 तारीख को दिल्ली में 47 डिग्री के साथ गर्मी का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा था, तो सोमवार को भी पारा 46 डिग्री के आसपास बना रहा। दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई शहरों में पारा 45-46 डिग्री के पार बना हुआ है। भीषण गर्मी से मुरादाबाद के अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन में गर्मी से थोड़ी निजात मिल सकती है। हल्की बारिश होने के आसार हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और दिल्ली एनसीआर में एक्टिविटी 6 तारीख की शाम से स्टार्ट होगी। 6, 7 और 8 में 6, 7, 8 के बीच में लगभग 2 से 3 स्पेल हमारे पास रेन थंडरस्टॉर्म के हो सकते हैं। आज की ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नौशेरा, गुजरात के बनासकांठा से हैं। एक तरफ नौशेरा के जंगलों में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है। ये आग लगातार बेकाबू होती जा रही है और अब तक सैकड़ों एकड़ इलाके में फैल चुकी है। पिछले साल भी ऐसी आग ने तबाही मचाई थी। वहीं दूसरी घटना बनासकांठा के एक शिव मंदिर में उस वक्त घटी जब मंदिर में भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। आग ने मंदिर प्रांगण में लगे टेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया।